नमस्कार दोस्तों, क्या आप ऐसी जगहों की कल्पना कर सकते हैं जहां समय जैसे ठहर गया हो और हर कोना रहस्य, इतिहास और खामोशी से भरा हो। ऐसी जगहें जो कभी जिंदगी से भरपूर थीं, जहां लोगों की रौनक हुआ करती थी, लेकिन आज वहां बस वीरानी का साम्राज्य है। कुछ जगहें इतनी अद्भुत और रहस्यमयी होती हैं कि वे हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम आपको दुनिया की ऐसी ही 5 सबसे वीरान जगहों के बारे में बताएंगे, जहां जाने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है और हमें इससे बहुत मदद मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं अफ्रीका के दिल में, जहां फैला है विशाल नामीब रेगिस्तान। ये दुनिया के सबसे पुराने रेगिस्तानों में से एक है, लगभग 55 लाख साल पुराना। इसकी रेत की टीले और बदलते रंग आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। यहाँ की रेत, हवा और सन्नाटा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप खुद को प्रकृति के करीब महसूस करेंगे। नामीब रेगिस्तान का नाम ही इसके वीरान होने का एहसास दिलाता है। नामीब का मतलब होता है जहाँ कुछ भी नहीं है, और सच में यहाँ मीलों तक बस रेत ही रेत दिखाई देती है, मानो प्रकृति ने यहाँ एक विशाल कैनवास बिछा दिया हो। और सच में यहाँ मीलों तक बस रेत ही रेत दिखाई देती है, मानो प्रकृति ने यहाँ एक विशाल कैनवास बिछा दिया हो। यहाँ की शांति और सन्नाटा आपको एक अलग ही अनुभव देंगे। यहाँ के रेत के टीले दुनिया में सबसे ऊंचे माने जाते हैं। इन टीलों की ऊंचाई देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है। इन टीलों की ऊंचाई देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है। यहाँ की हरियाली और जीवन की कमी के बावजूद यह जगह अपनी सुंदरता से आपको मोहित कर देगी। बिग डैडी नाम का टीला तो 300 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा है, यानी कुतुब मीनार से भी ऊंचा। यह टीला साहसिक पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। लेकिन दोस्तों, नामीब रेगिस्तान सिर्फ रेत का समंदर नहीं है। यहाँ आपको डेड वैली भी देखने को मिलेगी, जो एक समय हरी भरी घाटी हुआ करती थी। यहाँ आपको डेड वैली भी देखने को मिलेगी, जो एक समय हरी भरी घाटी हुआ करती थी। आज यहाँ बस सूखे और सफेद पेड़ ही रह गए हैं, जो किसी भूतिया फिल्म का सीन लगते हैं। आज यहाँ बस सूखे और सफेद पेड़ ही रह गए हैं, जो किसी भूतिया फिल्म का सीन लगते हैं। यह जगह आपको समय के साथ हुए बदलावों की कहानी सुनाती है। इन सब के बावजूद नामीब रेगिस्तान में जिंदगी है। यहाँ आपको ऑरिक्स, स्प्रिंगबोक जैसे जानवर और कई तरह के पौधे देखने को मिलेंगे, जो इस कठोर माहौल में भी जीवित रहने का हुनर जानते हैं। यहाँ आपको ऑरिक्स, स्प्रिंगबोक जैसे जानवर और कई तरह के पौधे देखने को मिलेंगे, जो इस कठोर माहौल में भी जीवित रहने का हुनर जानते हैं। ये रेगिस्तान जीवन की अदम्य शक्ति का प्रतीक है। यहाँ आने वाले पर्यटक कहते हैं कि नामीब रेगिस्तान में सनराइज और सनसेट का नजारा देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। जब सूरज की किरणें रेत के टीलों पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सोना पिघल रहा हो। जब सूरज की किरणें रेत के टीलों पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सोना पिघल रहा हो। यह दृश्य आपको प्रकृति की अद्भुत कला का अनुभव कराता है। तो दोस्तों, अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं और प्रकृति के अद्भुत नजारों को देखना चाहते हैं, तो नामीब रेगिस्तान आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। यहाँ की यात्रा आपको जीवन भर याद रहेगी। दोस्तों, अब हम चलते हैं जापान, जहाँ एक ऐसा द्वीप है जिसे भूतिया द्वीप कहा जाता है। यह द्वीप अपने इतिहास और खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है। यह है हाशिमा द्वीप, जो कभी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले स्थानों में से एक था। यहाँ की गलियां और इमारतें कभी लोगों की चहल पहल से भरी रहती थीं। 19वीं सदी में यहाँ कोयले की खदानें मिली, और देखते ही देखते हाशिमा द्वीप एक औद्योगिक केंद्र में तब्दील हो गया। यहाँ की खदानों ने जापान की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मित्सुबिशी कंपनी ने यहाँ खदानों का संचालन शुरू किया, और हजारों लोग काम की तलाश में यहाँ आकर बस गए। यह द्वीप एक छोटे से शहर में बदल गया। देखते ही देखते इस छोटे से द्वीप पर स्कूल, अस्पताल, दुकानें, सिनेमा हॉल, यहाँ तक कि एक मंदिर भी बन गया। यहाँ की सुविधाएं किसी भी आधुनिक शहर से कम नहीं थी। हाशिमा द्वीप मानो समुद्र के बीचों बीच बसा एक ठोस शहर बन गया था। यहाँ की इमारतें और संरचनाएं अद्वितीय थीं। लेकिन 60 के दशक में कोयले की जगह पेट्रोलियम ने ले ली, और हाशिमा द्वीप की चमक फीकी पड़ने लगी। धीरे धीरे यहाँ की खदानें बंद होने लगी। 1974 में मित्सुबिशी ने खदानें बंद कर दी, और देखते ही देखते यह चहल पहल वाला द्वीप वीरान हो गया। लोग यहाँ से पलायन करने लगे। आज हाशिमा द्वीप पर बस खंडहर ही खंडहर दिखाई देते हैं। यहाँ की इमारतें और गलियां अब खामोश हैं। खाली पड़े घर, टूटी हुई खिड़कियां, उजड़ी हुई गलियां, ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ किसी जमाने में जिंदगी हुआ करती होगी।
यहाँ की वीरानी दिल को छू जाती है। यहाँ की खामोशी और वीरानी दिल दहला देने वाली है। ये जगह अब एक भूतिया द्वीप के रूप में जानी जाती है। हवा में बस एक अजीब सी सिहरन है, मानो भूतों की फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। यहाँ का माहौल बहुत ही रहस्यमय है। हालांकि पिछले कुछ सालों में हशीमा द्वीप पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। लोग यहाँ आकर इस भूतिया द्वीप को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। यहाँ की खंडहरों में छिपी कहानियों को जानने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जेम्स बॉन्ड की फिल्म स्काईफॉल की शूटिंग भी इसी द्वीप पर हुई थी, जिसके बाद से इसकी प्रसिद्धि और बढ़ गई। इस फिल्म ने हशीमा द्वीप को एक नई पहचान दी। तो दोस्तों, अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं और वीरान जगहों के रहस्यों को जानने की इच्छा रखते हैं, तो हशीमा द्वीप आपके लिए एक बेहतरीन जगह हो सकती है। यहाँ आकर आप इतिहास के पन्नों को जी सकते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं भारत, जहां कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है हम्पी। यह शहर कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था और अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए मशहूर था। 14वीं सदी में स्थापित हम्पी कला, संस्कृति और व्यापार का केंद्र था। यहाँ के मंदिरों की भव्यता, महलों की खूबसूरती और बाजारों की रौनक देखते ही बनती थी। लेकिन 16वीं सदी में बाहरी आक्रमणकारियों ने हम्पी को तहस नहस कर दिया। शहर को लूटा गया, जलाया गया और देखते ही देखते यह गुलजार शहर खंडहर में तब्दील हो गया। आज हम्पी अपने खंडहरों के लिए ही प्रसिद्ध है। यहाँ के हर पत्थर पर इतिहास की कहानी लिखी हुई है। विट्ठल मंदिर, लोटस महल, विरूपाक्ष मंदिर, ये सब हम्पी की खोई हुई ग्रैंडर की याद दिलाते हैं। विट्ठल मंदिर में स्थित पत्थर का रथ तो वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। यह रथ इतनी बारीकी से बनाया गया है कि देखकर ऐसा लगता है जैसे यह अभी चल पड़ेगा। हम्पी में घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हो। यहाँ का सन्नाटा, खंडहरों की भव्यता और तुंगभद्रा नदी का शांत बहाव आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। आज हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आकर इतिहास के सुनहरे पन्नों को पलटते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इतिहास प्रेमी हैं और अतीत की झलक देखना चाहते हैं, तो हम्पी आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। दोस्तों, अब हम चलते हैं इटली, जहां एक पहाड़ी की चोटी पर बसा है क्राको शहर। यह शहर भी अपनी वीरानी और खंडहरों के लिए जाना जाता है। 8वीं सदी में बसा क्राको कभी एक समृद्ध शहर हुआ करता था। यहाँ कृषि और व्यापार फलता फूलता था और लोग शांति और खुशहाली से रहा करते थे। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में क्राको पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। भूस्खलन, बाढ़ और भूकंपों ने इस शहर को तबाह कर दिया। 1960 के दशक में तो यहाँ रहना मुश्किल हो गया और लोगों को मजबूरन अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। 1980 में आए एक भयंकर भूकंप ने तो क्राको की कहानी ही खत्म कर दी। आज क्राको एक भूतिया शहर बन चुका है। यहाँ की गलियां सुनसान हैं, घर खाली पड़े हैं और हवा में बस एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है। लेकिन दोस्तों, क्राको की खूबसूरती आज भी बरकरार है। यहाँ के खंडहर, चर्च और टावर आपको इतिहास के सुनहरे पन्नों में ले जाएंगे। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है 13वीं सदी का नॉर्मन टावर, जो क्राको शहर का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा चर्च ऑफ सेंट निकोलस और पुराने घरों के खंडहर भी देखने लायक हैं। क्राको कई फिल्मों और टीवी शो की शूटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दी पैशन ऑफ दी क्राइस्ट और किंग्स लैंडिंग जैसी फिल्मों की शूटिंग यहीं हुई है। तो दोस्तों, अगर आप इतिहास और वास्तुकला में रुचि रखते हैं और वीरान जगहों के रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो क्राको आपके लिए एक बेहतरीन जगह हो सकती है। दोस्तों, आखिर में हम चलते हैं यूक्रेन, एक ऐसा देश जो अपने इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है, जहां एक ऐसा शहर है जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में डर और खौफ पैदा हो जाता है। यह शहर है चेरनोबिल, जो अब वीरान और सुनसान है, जो 1986 में हुए दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हादसे का गवाह बना था। इस हादसे ने न केवल यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। 26 अप्रैल 1986 की वो काली रात, जब सब कुछ बदल गया, जब चेरनोबिल परमाणु संयंत्र के रिएक्टर नंबर 4 में एक भयानक विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया। ये विस्फोट इतना भयानक था कि इसकी आवाज सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। लोग इस आवाज से सहम गए थे। देखते ही देखते चेरनोबिल शहर रेडियो एक्टिव धूल से ढंक गया। यह धूल हर जगह फैल गई थी। हवा, पानी, मिट्टी, सब कुछ जहरीला हो गया। यह जहरीलापन कई सालों तक बना रहा। लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा और वे कभी वापस नहीं लौट सके।
और चेरनोबिल एक भूतिया शहर में तब्दील हो गया। यहाँ अब सिर्फ खंडहर और वीरानी है। आज भी चेरनोबिल एक एक्सक्लूजन जोन है जहाँ इंसानों का जाना मना है। यह क्षेत्र अब भी खतरनाक है। यहाँ रेडिएशन का स्तर इतना ज्यादा है कि कुछ ही घंटों में इंसान की मौत हो सकती है। यह जगह अब भी मौत का साया है। यहाँ रेडिएशन का स्तर इतना ज्यादा है कि कुछ ही घंटों में इंसान की मौत हो सकती है। यह जगह अब भी मौत का साया है। लेकिन दोस्तों, प्रकृति के आगे किसकी चली? प्रकृति ने यहाँ भी अपना रास्ता बना लिया है। चेरनोबिल में भी प्रकृति ने अपना अस्तित्व तलाश लिया है। यहाँ अब पेड़ पौधे और जंगली जानवरों का बसेरा है। यहाँ अब जंगली जानवरों का बसेरा है। भेड़िए, लोमड़ी, हिरण और अन्य जानवर यहाँ स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। यहाँ तक कि भालू भी यहाँ देखे गए हैं। यह जगह अब जंगली जीवन का नया घर बन गई है। चेरनोबिल की तस्वीरें देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि यह वही शहर है जहाँ कभी इंसान रहा करते थे। अब यह एक अलग ही दुनिया है जहाँ कभी इंसान रहा करते थे। अब यहाँ सिर्फ खंडहर और वीरानी है। यहाँ अब बस खंडहर ही खंडहर दिखाई देते हैं जो धीरे धीरे जंगल में तब्दील होते जा रहे हैं। यह एक अद्भुत दृश्य है जो धीरे धीरे जंगल में तब्दील होते जा रहे हैं। यह एक अद्भुत दृश्य है। चेरनोबिल हमें याद दिलाता है कि प्रकृति से खिलवाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है। यह एक चेतावनी है। यह शहर एक सबक है जो हमें बताता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, न कि उसका दोहन। हमें इससे सीख लेनी चाहिए जो हमें बताता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, न कि उसका दोहन। हमें इससे सीख लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 5 सबसे वीरान जगहें जहां जाने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। इन जगहों की कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। जहां जाने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। इन जगहों की कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। तो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद क्योंकि आपने यह वीडियो पूरा देखा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इन वीरान जगहों के बारे में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है और हमें इससे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।